ये आपकी डिसिप्लिन फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं सर। आपको पूछना पड़ेगा ना। सब लोग आ जाइए भैया। पास आ जाओ। परिवार में जैसे रहते हैं ना वैसे रहिए, बिल्कुल आराम से। मेरे और आपके बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। आप सबको और आपके परिवारजनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे बहुत पहले मुझे इस एयरबेस पर आने का अवसर मिला था। श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस जब डिफेंस मिनिस्टर थे और मैं पंजाब में काम करता था, तो 2 बार शायद उनके साथ मुझे आने का सौभाग्य मिला था। लेकिन तब पता नहीं था कि अलग से भी आने का सौभाग्य मिलेगा। गत वर्ष दिवाली का त्योहार मनाने के लिए मैं सियाचिन गया था और अपने सब साथियों के साथ दिवाली मनाई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो मेरी पहली दिवाली का अवसर था। और अपने यहाँ परंपरा है कि जब दिवाली होती है तो परिवारजनों के साथ उसको मनाया जाता है। तो मैं भी अपने परिवारजनों के साथ दिवाली मनाने आया हूं। यही मेरे परिवारजन है और इसलिए फिर विचार आया कि 1965 का जो युद्ध हुआ उसकी स्वर्णिम जयंती है। 50 साल उसके पूरे हुए। तो यही विचार आया कि उस युद्ध की जो ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं उन्हीं के बीच में दिवाली मनाऊं। और इसलिए आज मैं सुबह से निकला था, उन स्थानों पर गया था जहां पर हमारे देश के वीर जवानों ने अपने रक्त से उस धरती को सींचा था और उस धरती को नमन करके मैं आया। और वो लड़ाई ऐसी थी कि इस एयरबेस का भी काफी उस समय बहुत बड़ा रोल रहा था। यहाँ भी उस समय जो काम संभालते थे उनका काफी बड़ी मात्रा में योगदान रहा था। देश दिवाली मनाता है, देश के लोग सुख चैन की जिंदगी बिता सकते हैं, चैन से सो सकते हैं। वो तब होता है जब आप जैसे हजारों युवक अपनी जवानी देश के सुख चैन के लिए खपा देते हैं। आपकी नींद उन्हीं के लिए आहूत हो जाती है और तभी कोटि कोटि लोग चैन से सो पाते हैं। आज विश्व की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उसमें सैन्य बल से बराबरी करने वाली और बहुत बड़ी ताकत है वो उभर चुकी है। एक जमाना था जब मिलिट्री पावर से तय होता था कि कौन राष्ट्र कितना ताकतवर है। आज
आर्थिक शक्ति ये भी एक मानदंड बना है, इंफॉर्मेशन शक्ति ये भी एक मानदंड बना है। और इसलिए राष्ट्र के विकास के लिए सुरक्षा जितनी मजबूत होती है उतनी आर्थिक विकास की संभावनाएं मजबूत होती है। पिछले 1.5 साल के कालखंड में पूरे विश्व में जिस प्रकार से भारत के प्रति एक सम्मान का भाव प्रकट हुआ है, जिस प्रकार से भारत के प्रति एक आशा बंधी है और बहुत बड़ी मात्रा में विश्व के पूंजी निवेशक भारत में पूंजी निवेश करना चाहते हैं और उसका एक कारण सुरक्षा की गारंटी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, वाइब्रेंट जुडिशरी है। ये ताकत है जिसके कारण दुनिया हमारे यहां आने को तैयार हुई। पिछले कुछ ही समय में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ कभी 48% इंक्रीज हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसलिए जो सीमा पर है या जो नभ में रह करके दिल प्रतिपल सोचता है कि तो चिड़िया भी तो पैर नहीं मार रही ना मेरे देश में, उसको लगता होगा कि मैं अपना काम कर रहा हूं, आया हूं सेना में, एयरफोर्स में काम कर रहा हूं। लेकिन काम करते समय आपको भी पता नहीं है कि आपके इस काम का प्रभाव पूरे देश के विकास यात्रा पर कितना सकारात्मक प्रभाव होता है। इसमें से जो विश्वास पैदा होता है वो देश को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी ताकत होता है। और इसलिए आपके जीवन का पल पल राष्ट्र को, जहां आपको भी पता नहीं होता, उतनी बड़ी मात्रा में मददगार होता है। सेना के लिए अब लड़ाई के रूप रंग भी बदल चुके हैं। एक जमाना था डॉक्टर नाड़ी पकड़ करके तय करता था क्या बीमारी है, और गांव में एक वैदराज होता था तो पूरा गांव ठीक रहता था। लेकिन वक्त बदलते बदलते मेडिकल साइंस में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि दाहिनी आंख के लिए एक मशीन होता है तो बाईं आंख के लिए दूसरा मशीन होता है। इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी ने रोल कर दी। युद्ध में भी वही हुआ है। सैन्य शक्ति पूरी तरह जो किसी जमाने सोल्जर की संख्या पर निर्भर करती थी, अब टेक्नोलॉजिकल सामर्थ्य पर निर्भर करती है। और भारत उसमें अपनी नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है। पिछले 15-16 महीने में डिफेंस के सेक्टर में जो निर्णय हुए हैं बड़े महत्वपूर्ण निर्णय। संसाधनों की कमी न रहे, आधुनिक से आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे जवान के हाथ में हो, सेना के हाथ में हो, और उससे ताकत, आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, सामर्थ्य की अनुभूति होती है। और उस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से सैन्य सामर्थ्यवान हो, उसी प्रकार से सैनिक संतुष्ट होना चाहिए। सैन्य तब तक सामर्थ्यवान नहीं बनता है जब तक कि सैनिक संतुष्ट न हो। और इसलिए हमारी लगातार कोशिश है कि सेना का हर जवान, उसकी आवश्यकताएं, उस पर प्राथमिकता दी जाए। अभी अभी हमने जो महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, वर्षों से देश का कोई भी सेना का जवान, उसके मन की एक इच्छा रहती थी
कितना बड़ा देश, इतने पराक्रमी जवान, इतने लोगों का बलिदान, और हमारा एक नेशनल वॉर मेमोरियल ना हो, हमारा कोई डिफेंस म्यूजियम ना हो। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, हमारी जमीन के लिए हम नहीं लड़ रहे, हमारी सुरक्षा के लिए नहीं लड़ रहे। उसके बावजूद भी लाखों की तादाद में हमारे लोग उस लड़ाइयों में थे, हजारों की तादाद में लोगों ने बलिदान दिए, अनेक वीरता पदक प्राप्त किए। ये इतिहास आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। आजाद भारत के बाद भी बलिदानों की कोई कमी नहीं रही। उसी प्रकार से समाज सुख दुख की चिंता, बाढ़ आई है तो भाई भागो, हेलीकॉप्टर लेके दौड़ो, देखो कितनों को बचा सकते हो, एयर ड्रॉप करना है दौड़ो। जब बद्रीनाथ केदारनाथ में पीड़ितों की सेवा करते थे तो हमारे एयरफोर्स के जवानों के बलिदान दिया। उन पहाड़ों में बादलों के बीच जाना कठिन था, लेकिन लोगों को भाई लोग पीड़ित हैं, मुझे साहब करके जाना चाहिए, उसमें हमारे लोगों ने जान गंवाई। यानी ये जो त्याग, तपस्या, बलिदान है, इसको कम नहीं आंका जा सकता। और इसलिए जवानों का संतोष, ये भी हमारी प्राथमिकता है। उसी प्रकार से महत्वपूर्ण बात है, वो कई दिनों से चर्चा चल रही थी, भांति भांति की बातें बन रहे पेंशन, सरकार ने निर्णय कर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने अपना निर्णय करने के बाद एक कमीशन भी बिठाया साथ साथ, कि कभी कभार ड्राफ्टिंग में फुल स्टॉप इधर उधर हो जाता है तो भी अर्थ बदल जाता है, कॉमा इधर उधर हो जाए तो भी अर्थ बदल जाता है। तो हमने कहा साथ में कमीशन बैठेगा, जब सब लोग इसको देखेंगे तो उनको ध्यान में आएगा भाई ये सरकार ने यहाँ गलती की, ये कमी रह गई। तो उस कमीशन के बाद आप लोग जा सकते हो, जरूरत तो सैनिक जा सकते हैं, तो अपनी बात बता सकते हैं। यानी फुल प्रूफ व्यवस्था करके हर एक को लंबे अरसे से कितनी सरकारें आगे गई, मैंने निर्णय किया। और ये एक ऐसी सरकार है जो हृदय से आपके प्रति सम्मान का भाव रखती है, और यही निर्णयों की प्रेरणा होती है। मैं फिर एक बार दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और मेरा एक प्रयास रहता है बार बार मिलता रहूं सबसे, आपको भी मिलता रहूंगा। धन्यवाद।